हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। राम राम भाइयों, कैसे हो? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको फॉरवर्ड करके देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको शायद उतना फायदा नहीं होगा। मैं आज बताने जा रहा हूं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, इतना ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो इसको 5 मिनट में कैसे कम करें, ये टॉपिक है। पहले मैंने बताया था कि नॉर्मल तरीके से हम बीपी को जल्द से जल्द कैसे कम कर सकते हैं, लेकिन वो उन ब्लड प्रेशर के लिए है, उन पेशेंट के लिए जिनका बीपी बॉर्डर लाइन हाई है ना, जिसमें मैंने बताया था कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से बीपी नीचे आ जाता है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, कब बोलते हैं इमरजेंसी ब्लड प्रेशर, इमरजेंसी ब्लड प्रेशर, अर्जेंसी? जब ब्लड प्रेशर ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, आपको बता दूं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर हो जाए और डायस्टोलिक जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से ऊपर हो जाए, इसको बोलते हैं एक तरह की अर्जेंसी, इमरजेंसी। अर्जेंसी कब बोलते हैं कि पेशेंट का बीपी 180-120 से ऊपर है, लेकिन कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, तो इनको तो आप बिना एडमिट किए भी घर भेज सकते हो। लेकिन जहां हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो गई है, जहां कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, कोई नस फट गई है, कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो एडमिट करना पड़ेगा अगर बीपी 180/120 से ज़्यादा है तो। लेकिन मेरा टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक ये है कि अगर घर में आप बैठे हैं, सपोज रात के 3 बजे हुए, आप घर में हो और ऐसी जगह पे हो जहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन आपने ऑनलाइन कंसल्ट कर लिया किसी डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई एक दवा है, आप इसको अभी ले सकते हो, 5 मिनट में बीपी डाउन हो जाएगा, इस दवा को आप जीभ के नीचे रख लीजिएगा। कैसे रखना है, कैसे नहीं करना है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये दवा आपकी जिंदगी बचा भी सकती है, जिंदगी ले भी सकती है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर हॉस्पिटलों में जो जूनियर डॉक्टर होते हैं उनको नहीं सिखाया जाता कि ये दवाई कब देनी है और कब नहीं देनी है। कई बार इस दवा की कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जहां पे नहीं देना था वहां पे भी दे दिया। हल्के फुल्के बीपी बढ़ने पे इसको नहीं देना है। ये तभी देना है जब कोई इमरजेंसी हो, अर्जेंसी हो, जब ब्लड प्रेशर 180/120 से ज्यादा हो, तभी देना है। और कितना देना है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या साइड इफेक्ट है, मैं सब बताने जा रहा हूं। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। 2 मेडिसिन ऐसी और दोनों बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आया गया आपके लिए दवाई लेके आ रहा हूं, आपको दिखाऊंगा दवाई अपने हाथ में कि कैसे वो लेनी है, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर बोलूंगा, इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर से संपर्क जरूर करिएगा। इसीलिए ऑनलाइन कंसल्टेशन मैं तो देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधी रात को, वैसे तो आप कहोगे ऑनलाइन भी कौन देगा आधी रात को, चलिए मैं मानता हूं आधी रात नहीं हुई है, 7-8 बजे है, आप ऐसी जगह पे हैं जहां केमिस्ट्री नहीं है, जहां कोई नहीं है, तो ये दवा आपको अपने घर में रखनी चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, आपका किडनी फेलियर है, आपको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, आप ब्लड प्रेशर की 2-2, 3-3 दवाइयां खा रहे हैं, तो आपके लिए तो ये, और ठंड के दिनों में स्पेशली, इस दवा को अपने पास जरूर रखना। बस मैं यूं गया इस दवा को आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। आ गई ये दवा मेरे पास, बने रहिए। अब मैं खाने नहीं जा रहा हूं, लेने जा रहा हूं। चल आगे बंद कर भाई। तो दोस्तों, सबसे पहले कि आखिर अगर इतना ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है और सिम्टम कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो सकता है ना? पता भी तो होना चाहिए कि ये सिम्टम है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। पहले बता दूं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सबसे पहले तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है ना, खून बह सकता है ब्रेन के अंदर, नाक में से ब्लीडिंग हो सकती है, कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ नाक से जब भी खून आए अपना बीपी जरूर चेक कराएं, जिसको एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। इसके अलावा हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, ब्रेन पे असर हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, जिसको एनसेफेलोपैथी कहते हैं, ठीक है? तो ये तो मैंने बता दी आपको बात। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम होते हैं कई बार, देखो कई बार कोई सिम्टम नहीं होता कि आप सिर्फ ब्लड अपना बीपी चेक करा तो बीपी हाई आ गया, आपको प्रॉब्लम कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में जो सिम्टम होते हैं वो होता है सांस का फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, एंग्जाइटी, चक्कर आना, नाक में से खून आ जाना, पेल्पिटेशन होना, चेस्ट पेन होना, ठीक है, दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है और डिजीनेस हो रही है, हाँ, तो ये सब सिम्टम होते हैं
जो कि होते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से, हाइपरटेंसिव क्राइसिस यानी ब्लड प्रेशर का 180/120 से ज़्यादा हो जाना। 1% लोगों में जिनको ब्लड प्रेशर होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस होती है, और वैसे देखा जाए तो 75% में अर्जेंसी होती है। अर्जेंसी का मतलब कि बीपी हाई है 180/120 से, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन 25% में कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, कोई ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। मेन जो मैंने बताना था कि इस जो मैं दवाई बताने जा रहा हूँ, इसके लिए जो आपको घर में रखनी है, हमेशा रखनी है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेनी है, तो वो 2 दवाइयाँ हैं। एक दवा है कैप्टोप्रिल और 25 mg, और दूसरी है निफिडिपिन 5 mg। मैं आज सबसे पहले निफिडिपिन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कैप्टोप्रिल 25 mg लोग नहीं रखते हैं ज़्यादातर, लेकिन निफिडिपिन 5 mg मेरे पास है। जो सबसे फेमस ब्रांड जो है डेपिन का नाम है, डेपिन 5 mg, ये है मेरे हाथ में। तो मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको 5 mg से ज़्यादा नहीं देनी है पेशेंट को। नंबर 1, कैसे देनी है वो तो मैं अभी दिखाई दूंगा कि जीभ के नीचे रखनी है, कैसे इसका जूस निकालना है और जीभ के नीचे रखना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है, मान लो एक पेशेंट है जिसका 150/100 है और आपने दे दिया उसको, जीभ के नीचे रख दिया, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। क्योंकि बीपी इतना तेजी से फॉल करता है, 5 मिनट में बीपी फॉल कर जाता है। कई बार ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, ये ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आप तो ठीक करने चक्कर, और वो जो बीपी जो लो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर सकता है। तो मैं यही बोलूँगा, जनरली क्या होता है जब इतना बीपी हाई होता है तो हमें 1 घंटे में 15 से 20% बीपी ही डाउन करना होता है। मतलब किसी का अगर 180 है तो हमारा मोटिव रहेगा कि हम 180 से 150, 160 तक लेके आए पहले 1 घंटे में। बहुत जल्दी, बहुत तेजी से ब्लड प्रेशर डाउन नहीं करना होता, उसकी बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। ब्रेन पे असर पड़ सकता है, हार्ट पे असर पड़ सकता है, और पेशेंट का बीपी इतना लो हो सकता है कि वो कोलैप्स भी कर सकता है। तो चलिए दिखाता हूँ, ये है डेपिन 5 mg। फिर बोल रहा हूँ, आपको लेना नहीं है, खुद डॉक्टर से पूछ के लेना है। मैं कैप्सूल निकालता हूँ और दिखाता हूँ। मैडम थोड़ा फोकस कर देना इस पर, मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरे हाथ में पिन है और ये कैप्सूल है, देखिए ये कैप्सूल है। इसमें मैं प्रिक करूंगा, इसमें से जूस निकलेगा। ये इतना छोटा सा कैप्सूल है कि मेरे हाथ में ना लग जाए। तो ये देखिए, मैं दिखाता हूं, इसमें से जूस निकल रहा है, देखिए आप देख सकते हैं। इसको जीभ के नीचे रखना है, इस जूस को जीभ के नीचे रखना है। ये ध्यान से रखिएगा, जीभ के नीचे रखना है, लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे नहीं देना है। ये एक ऐसी दवा है जो 5 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर कम कर देगी, लेकिन फिर बोल रहा हूं कि 180/120 से ऊपर ब्लड प्रेशर होगा तभी देना है, अदरवाइज नहीं देना है। ठीक है। और तो इसके साइड इफेक्ट क्या है? पल्स फास्ट हो सकती है, किसी की टेकिकार्डिया हो सकता है, फ्लशिंग हो सकती है ना। बाकी कॉम्प्लिकेशन मैंने बता ही दी कि ये हो सकती है। तो इसलिए बिना डॉक्टर से पूछे मत लें, पहली चीज। दूसरी चीज, 180/120 से ऊपर बीपी हो तभी लें, उससे कम ब्लड प्रेशर पे यानी 150/100 पे, 160/100 पे नहीं देनी है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ये था इस कैप्सूल के बारे में। और ये भी बताऊंगा आपको कि दूसरी मेडिसिन है कैप्टोप्रिल, वो भी ऐसे जीभ के नीचे रखना होता है। कैप्टोप्रिल नाम की दवा आती है, लेकिन मेरा मकसद था इस दवा को, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही दवा दी जाती है हॉस्पिटलों में, और जूनियर डॉक्टर कई बार केस खराब कर देते हैं इस दवा को जल्दबाजी में देके। पेशेंट जाता किसी काम के लिए और प्रॉब्लम कुछ और हो जाती है। मेरे पास अभी एक पेशेंट का फोन आया था जी, उनको हार्ट अटैक हुआ था, डॉक्टर ने ये दवा रख दी जीभ के नीचे और पेशेंट शॉक में चला गया, कार्डियोजेनिक शॉक में चला गया। तो सोचिए अब आगे क्या हुआ होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये गलती थी। तो जूनियर डॉक्टर्स को ट्रेन करना सीनियर कंसल्टेंट की जिम्मेदारी है। कभी कभी उनकी क्लास लेते रहना चाहिए, उनको पढ़ाते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। लेकिन जूनियर डॉक्टर को भी चाहिए कि भाई वो ये ना समझे कि वो खुदा है। कई बार जूनियर डॉक्टर इतनी तड़ी में आ जाते हैं, वो समझते हैं बस हमें ही सब कुछ पता है, हम तो भगवान बन चुके हैं। एक इंट्यूबेट करना क्या सीख लेते हैं, वो पेशेंट को वेंटिलेटर डालना क्या सीख लेते हैं, उनको लगता है हमें सब पता है। ये छोटी छोटी मिस्टेक पेशेंट की जिंदगी ले सकते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। तो ये आज का टॉपिक यही था कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस किसको बोलते हैं, 180/120 से ज्यादा बीपी होता है तब बोलते हैं। ये दवाई आपको अपने घर रखनी है, डेपिन के नाम से 5 mg ही देनी है, 10 mg नहीं देनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं देनी है, और इसको अपने घर में रखना है, क्योंकि कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है और तब आप भागोगे और आधी रात को केमिस्ट की दवाइयां बंद होती हैं। और दिन में भी कई बार आप किसी गांव में हो, ऐसी जगह पे हो जहां पे डॉक्टर ही नहीं है, तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है। तो मेरा मेन मकसद आज इसी का था
डेपिन के नाम से दवा है, निफेडिपिन के नाम से दवा है, जो आपकी ज़िंदगी ले भी सकती है, ज़िंदगी दे भी सकती है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करते रहिए। एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आखिर ये बीपी कंट्रोल क्यों नहीं होता, अचानक बढ़ क्यों जाते हैं, किन पेशेंट में बीपी अचानक इतने बढ़ जाते हैं। ये अगले एक शॉर्ट वीडियो में आएगा, उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया, बाय।